अजय शाहिद अफरीदी इतना क्यों भोगता रहता है? कुछ पता चला है भाई साहब, और खुलासा किया है हमारे ऑलराउंडर इरफान पठान ने। वो इरफान पठान जो पाकिस्तान के हलक में डंडा डाल के, हाथ डाल के, इनका पता नहीं क्या क्या करते रहते थे। इरफान पठान ने एक इंटरव्यू में बताया कि एक बार ये पाकिस्तान गए हुए थे, भारत की सीरीज थी, तो ये पाकिस्तान गए हुए थे और कराची से लाहौर तक का सफर ये फ्लाइट से कर रहे थे। तो ये बैठे हुए थे और शाहिद अफरीदी हमेशा की तरह बदतमीज शाहिद अफरीदी आया और इनको छेड़ने लग गया। कभी इरफान पठान के बाल खराब करने लग गया, तो कभी इनको कुछ कहने लग गया। इरफान पठान बिल्कुल चुप, कुछ नहीं कह रहे। तो फिर इरफान पठान का भी सब्र टूट गया और वहां पे ना अब्दुल रज्जाक बैठे हुए थे। अब्दुल रज्जाक से इरफान पठान ने पूछा कि क्या यहाँ पे कुत्ते का भी गोश्त मिलता है? तो अब्दुल रज्जाक कहने लगे कि ये कैसी बात कर रहे हो यार, कुत्ते का गोश्त कौन खाता है? तो इरफान पठान ने शाहिद अफरीदी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यार अगर ये कुत्ते का गोश्त यहाँ नहीं मिलता है और ये नहीं खाता है कुत्ते का गोश्त, तो ये कुत्ते की तरह क्यों भौंकता रहता है, क्यों चुप नहीं बैठ जाता है? तो भाई साहब शाहिद अफरीदी बिल्कुल शांत बैठ गए और रज्जाक भी बिल्कुल चुप बैठ गए। उन्हें पता था क्योंकि ये बदतमीजी करता रहता था। अब भारतीय क्रिकेटर के साथ में कह लो या पाकिस्तान क्रिकेटर के साथ में कह लो, ये सदा से ही बदतमीज रहा है, बिल्कुल जाहिल रहा है। तो इरफान पठान ने ऐसा तंज मारा था ये बात बोल के कि ये कुत्ते का गोश्त खाता है क्या जो हमेशा ही भौंकता रहता है? तो भैया अब समझ में आ रहा है कि जरूर ये खाता तो है कुत्ते का गोश्त। कुत्ते का गोश्त शाहिद अफरीदी लगता है खाता रहता है, तभी ये कुत्ते की तरह भौंकता रहता है। तो भाई इरफान पठान हमारे ग्राउंड पे भी इनकी लेके रखते थे और ऑफ ग्राउंड में भी, और आसमान में भी जब फ्लाइट उड़ रही होती थी तो भी इरफान पठान इन पे हावी रहते थे और ये कुछ नहीं कर पाते थे। पाकिस्तान में घुस के इरफान पठान ने शाहिद अफरीदी के मुंह पर बोल दिया था कि ये कुत्ते का गोश्त खाता है। तो भाई शाहिद अफरीदी थोड़ा संभल जा, थोड़ा मैच्योर बन। ये हरकतें, ये जाहिलों वाली हरकतें कभी भारतीय क्रिकेटर्स के साथ में, कभी ऑस्ट्रेलियन के साथ में, तो कभी पाकिस्तान वालों के साथ में भी, कभी किसी के सर पे बल्ला मार देना, किसी के साथ बदतमीजी कर देना, ये हरकतें तूने शुरू से की है। और अब जब ये इंडो पाक जो छोटी सी लड़ाई चली थी और उसमें भी इन्होंने इस तरह से सेलिब्रेट किया जैसे ये जीत गए उस युद्ध को, तो ये हरकतें चलती रहती है भाई। पाकिस्तानी जो जाहिल क्रिकेट या क्रिकेटर्स हैं उनकी तरफ से चलती रहती है, जबकि कुछ सेंसिबल क्रिकेटर भी रहे हैं जिनमें अब्दुल रज्जाक आते हैं, जिनमें और भी यूसुफ, मोहम्मद यूनिस, बहुत सारे क्रिकेटर आते हैं। लेकिन शाहिद अफरीदी उन जाहिलों में आता है ना जो कुछ ना कुछ, और इरफान पठान के तो ये पीछे लगा हुआ रहता था, इनको तो ये ऐसे परेशान करता था। लेकिन भाई इरफान पठान इनको ग्राउंड पे जो तरारे दिखाता था ना, वो ये भूल नहीं पाएंगे और उसी की कसक है इनके दिमाग में और अंदर कि हम इनसे बहुत कमजोर रहे हैं। तो अभी भी जो वॉर चल रहा है, एक तरह का वर्ल्ड वॉर, जी हाँ, शब्दों वाला जो युद्ध चल रहा है वो इनकी तरफ से चालू है। कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कभी ये गंदे अंडे बता रहे हैं किसी को, तो कभी कुछ, लेकिन कहने से कुछ नहीं होता है। और युद्ध आप जो कह रहे हो ना कि हम युद्ध जीत गए हो, ये सब आप सोशल मीडिया पे जीतते हो। बस आप इसको सोशल मीडिया पे ही सेलिब्रेट करें, परेड करें, इससे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। हकीकत यह है कि आपका मुल्क बहुत पिछड़ चुका है, ना वहाँ पे डेवलपमेंट की बात होती है ना किसी और चीज की। बस यही सब बातें होती है कि हमारे शाहिद अफरीदी ने शिखर धवन को ये कह दिया, इरफान पठान को ये कह दिया, बस इनसे आप खुश हैं। और अपनी टीम के हालात देखें, पाकिस्तान के टीम के हालात देखें, और अभी WCL में पेले गए फाइनल में, साउथ अफ्रीका ने इन्हें पेला। जो AB डिविलियर्स हैं उन्होंने बुरी तरह से इन्हें कूटा और अब ये वेस्ट इंडीज में पेले गए हैं। बाबर आजम भी उस टीम में थे, रिजवान भी उस टीम में थे, तो वहां पे कोई ध्यान नहीं है, बस बोल बच्चन मतलब बोलते रहते हैं, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। तो आपकी क्या राय है कि क्या शाहिद अफरीदी सच में कुत्ते का मांस या कुत्ते का गोश्त खाता है भाई, जो इस तरह से भोगता रहता है? अपनी राय में कमेंट करके जो बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।